बहुत बहुत साल पहले जापान की धरती पर समुराइयों का शासन चलता था। समुराई का मतलब सिर्फ तलवार का योद्धा नहीं था। वे सम्मान, निष्ठा और आत्मत्याग के प्रतीक थे। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था अपने स्वामी की रक्षा करना। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी जंगल से। धुंध और घने पेड़ों के बीच एक छोटे लड़के को दौड़ते देखा जाता है। उसका नाम था काई। लेकिन काई कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी नसों में आधा इंसान, आधा दानव का खून बहता था। उसकी अजीब शक्ल सूरत और असामान्य ताकत की वजह से गांव वाले उससे डरते थे, उसे अशुभ मानते थे। लेकिन किस्मत ने उस पर दया की। एक दिन दयालु शासक लॉर्ड असानो ने उसे अपने किले में शरण दी। असानो ने काई को अपनी छाया में रखा, लेकिन समुराई उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उनके लिए काई अपवित्र था, समुराई बनने के योग्य नहीं। किले में रहती थी असानो की बेटी, राजकुमारी मिका। धीरे धीरे काई और मिका के बीच एक मौन रिश्ता पनपने लगा। वे एक दूसरे को समझते थे, लेकिन समाज और परंपरा के कारण वह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। काई जानता था, राजकुमारी तक पहुंचना उसकी औकात के बाहर है। समय बीता। किले में एक बड़े आयोजन की खबर आई। जापान के सर्वोच्च शासक शोगुन आने वाले थे। इस अवसर पर युद्ध प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के योद्धा अपनी ताकत दिखाने वाले थे। इसी समय प्रकट हुआ पड़ोसी स्वामी लॉर्ड किरा। किरा चतुर और लालची था। उसके साथ आई थी एक रहस्यमयी जादूगरनी जो काले जादू में माहिर थी। किरा का असली मकसद था असानों का अपमान करना और धीरे धीरे उसका राज्य हड़प लेना। प्रतियोगिता शुरू हुई। असानों के समुराई साहस और गरिमा के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अचानक किरा की जादूगरनी ने काले जादू का इस्तेमाल कर सब कुछ पलट दिया। असानों की इज्जत पर चोट पहुंची। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। ऐसे संकट की घड़ी में आगे आया काई। भले ही वह समुराई नहीं था, लेकिन उसने जान लगाकर किले की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की। उसकी बहादुरी देख सब दंग रह गए। किसी को पता नहीं था, यह तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। युद्ध प्रतियोगिता के बाद की रात किले पर एक अजीब सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान के आने की आहट थी। लॉर्ड कीरा की जादूगरनी परछाई की तरह किले में घुस आई। उसकी आंखों में साजिश की आग जल रही थी। उसने काले जादू से लॉर्ड असानो के मन में भ्रांतियां पैदा कर दीं। असानो को ऐसा दिखाई दिया मानो किरा राजकुमारी मिका के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा हो। असानो, जो हमेशा शांत और न्यायप्रिय शासक थे, उस पल क्रोध में अंधे हो गए। उन्होंने तलवार उठा ली और किर्रा पर हमला कर दिया। लेकिन असलियत में किर्रा ने वहां कुछ भी नहीं किया था। यह सब जादूगरनी का छलावा था। यह अपराध शोगुन के नियमों का उल्लंघन था। शोगुन ने तुरंत कठोर आदेश सुनाया, तुम समुराई की तरह मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसका अर्थ था असानो को सेप्पुकु करना होगा, अपने ही हाथों से आत्म बलिदान। पूरा किला शोक में डूब गया। समुराई असहाय होकर देखते रहे जब उनका स्वामी अपनी अंतिम यात्रा पर निकला। मृत्यु से पहले असानो ने मिका की ओर देखा, मानो बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उनकी आंखों में सिर्फ दुख और अधूरे सपने रह गए। असानो की मृत्यु के साथ ही सब कुछ बदल गया। उनकी जमीन, उनका किला, सब किरा को सौंप दिया गया। शोगुन ने घोषणा की, जो भी प्रतिशोध लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मिका की शादी किरा से तय कर दी गई ताकि दोनों राज्यों का मेल हो सके। लेकिन इस शादी के पीछे किरा का असली मकसद था असानो का राज्य हड़पना और अपनी शक्ति बढ़ाना। असानो के समुराई रातों रात बेघर हो गए। उनके खिताब छीन लिए गए और वे रोनिन बन गए, यानी स्वामी विहीन समुराई। उनके नेता, वृद्ध और सम्मानित ओइशी को कैद खाने में डाल दिया गया ताकि वह किसी बगावत की योजना न बना सके। और काय, उसे डच व्यापारियों के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सब बिखर गए। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। 1 साल बीत गया। असानो की मृत्यु के बाद राज्य पर सिर्फ अंधकार और दुख का साया छा गया। लॉर्ड किरा ने अब लगभग पूरे क्षेत्र पर अपनी ताकत जमा ली थी। राजकुमारी मिका कैद में दिन काट रही थी, किरा के किले में शादी की तारीख का इंतजार करते हुए। उसके दिल में बस काई और अपने पिता की यादें थीं। उधर
पूर्व समुराई ओइशी कठिन कैद सह रहा था। किरा चाहता था उसका मनोबल तोड़ना। महीनों तक जेल में रहने के बाद अंततः ओइशी को छोड़ दिया गया, लेकिन वह टूटा हुआ इंसान लग रहा था। फिर भी बाहर आते ही उसने समझ लिया, समय आ गया है प्रतिशोध लेने का। ओइशी ने चुपचाप अपने पुराने समुराई साथियों को ढूंढना शुरू किया। एक, फिर दूसरा। धीरे धीरे सब वापस आने लगे। सब जानते थे इस लड़ाई का मतलब है निश्चित मृत्यु। फिर भी उन्होंने एक दूसरे से वचन लिया, हम अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भले ही रोनिन हैं, लेकिन हमारी आत्मा अब भी समुराई है। लेकिन प्रतिशोध सफल करने के लिए उन्हें एक की जरूरत थी, काई की। काई को उस समय डच व्यापारियों ने गुलाम बना रखा था। उसे एक अमानवीय पिंजरे में बंद रखा जाता था, मानो कोई जानवर हो। ओइशी साहस कर चुपके से वहां पहुंचा। अंधेरे से भरे उस पिंजरे में काई की आंखों में आग जल रही थी। ओइशी उसकी ओर देखकर बोला, हमारे साथ चलो, असानों का प्रतिशोध हमें लेना होगा। तुम्हारी ताकत के बिना यह असंभव है। काई पहले झिंझका। वह जानता था उसका रक्त उसे अलग बनाता है। समुराई ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन ओइशी दृढ़ स्वर में बोला, तुम अलग हो, इसलिए तुम जरूरी हो। हमारे स्वामी का सम्मान वापस लाने की एकमात्र उम्मीद तुम ही हो। आखिरकार काई आजाद हुआ और ओइशी अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिशोध की राह पर निकल पड़ा। यह सिर्फ असानों के सम्मान की लड़ाई नहीं थी, यह थी सत्य और असत्य की जंग। जब ओइशी और काई एकजुट हुए, उनके सामने था एक भयानक चुनौती। किरा की सेना असंख्य थी। उनके पास थे हथियार, किला और काले जादू की शक्ति। और इधर ये चंद रोनिन, जिनके पास था सिर्फ साहस और प्रतिज्ञा। वे जानते थे सीधी लड़ाई में जीतना असंभव है, इसलिए ओइशी ने योजना बनाई। पहले हमें सेना और हथियार जुटाने होंगे। इसी मकसद से काई सबको लेकर निकल पड़ा एक खतरनाक यात्रा पर। उनकी राह उन्हें ले गई एक रहस्यमयी जंगल में, जहां रहते थे प्राचीन अलौकिक प्राणी। यही वह जंगल था जहां कभी काई बड़ा हुआ था। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे योद्धाओं के समूह से हुई जो जादुई हथियार गढ़ सकते थे। लेकिन काई जानता था इस जंगल में लौटना मतलब अपने अतीत का सामना करना। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और एक अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करने लगा, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने स्वामी का अपमान मिटा सकूं। वे अलौकिक योद्धा काई के हृदय की सच्चाई और साहस को महसूस कर पाए। उन्होंने रोनिनों को जादुई तलवारें दी, जो साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि सम्मान और आत्म बलिदान के प्रतीक थे। ओइशी, काई और उनके साथी नई आशा लेकर लौटे। हर योद्धा समझ चुका था अब उनके पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन समय बहुत कम था। प्रतिशोध लेना था। वह किरा की ओर छलांगे, लेकिन ठीक उसी समय किरा के पास खड़ी जादूगरनी ने अपनी परछाई फैलाकर एक अजीब शक्ति छोड़ी। अचानक आग भभक उठी। यह साधारण आग नहीं थी, यह छूते ही न सिर्फ शरीर बल्कि साहस और मन को भी झुलसा रही थी। रोनिन एक एक कर आग में झुलस गए। चीखें, धुआं और अराजकता में कगिला मानो जल उठा। ओइशी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जीव जान से लड़ते हुए कई रोनिनों को बचाया और स्वयं भी कटकर घायल हो गए। पर उनकी आंखों में एक ही संदेश था, हम अपने प्रभु के अपमान का बदला चुकाएंगे, भले ही इसकी कीमत हमारी जान हो। किरा, दुष्ट सामुराई स्वामी, अपने किले में एक भव्य उत्सव का आयोजन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके सभी शत्रु सदा के लिए खत्म हो गए हैं। किला कड़ी सुरक्षा में है, तीरंदाजों, योद्धाओं और दानवों से घिरा हुआ। लेकिन उसी समय ओइशी और उसके 47 रोनिन, स्वामीहीन सामुराई, रात के अंधेरे में चुपचाप किले की ओर बढ़ते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, किरा की मृत्यु के माध्यम से अपने स्वामी आसानों का अधूरा सम्मान वापस पाना। रोनिन चुपके से किले की बाहरी दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं। वे पहले तीरंदाजों को चुपचाप मार गिराते हैं, फिर मुख्य द्वार खोलकर सब अंदर प्रवेश करते हैं। देखते ही देखते पूरा किला तलवारों की टकराहट, आग और चीखों से भर उठता है। रोनिनों की संख्या बहुत कम है,
लेकिन उनके भीतर बदले की ज्वाला जल रही है। उधर काई, जो आधा इंसान और आधा दानव है, युद्ध के बीच अलग रास्ता चुनता है। उसका लक्ष्य है किरा की जादूगर प्रेमिका मिजुने। वह जादू की आंधी में अपना रूप बदलती है, कभी ड्रैगन जैसी। काई अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है और मिजुने से लड़ता है। लड़ाई तेज, जादुई और भयंकर होती है। मिजुने अंत में सफेद ड्रैगन का रूप ले लेती है, लेकिन काई आखिरी पल में अपनी तलवार से उसे भेद देता है। इधर किले के प्रांगण में ओइशी और किरा आमने सामने होते हैं। किरा शक्तिशाली, चालाक और निर्दयी है, पर ओइशी के प्रतिशोध की ताकत उससे कहीं ज्यादा। दोनों की तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां उड़ती हैं। अंततः ओइशी किरा को हरा देता है और अपने स्वामी आसानों की तलवार से उसका सिर काटकर प्रतिशोध पूरा करता है। युद्ध समाप्त होने के बाद रोनिन किले के आंगन में खड़े रहते हैं, विजयी, फिर भी अपने भाग्य से अवगत। शोगुन के नियमों के अनुसार उन्होंने बिना अनुमति के प्रतिशोध लिया था। शोगुन आता है, उनकी बहादुरी और वफादारी की सराहना करता है, लेकिन कानून तोड़ने के कारण उन्हें सेप्पुकु, सम्मानजनक आत्महत्या, का आदेश देता है। अंतिम दृश्य में सभी रोनिन सफेद वस्त्र पहनकर एक एक कर शांत भाव से सेप्पुकु करते हैं। काई और ओइशी आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कोई पछतावा नहीं, केवल सम्मान और शांति। उनकी मृत्यु जापान के इतिहास में 1740 रोनिन की अमर कथा बन जाती है।